नमस्कार मित्रों, मैं हिमांशु वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पॉलिटेक्निक क्लासेस में। मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, मैं आपको हाईवे इंजीनियरिंग तथा इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़ा रहा हूं। आज मैं आपके सामने हाईवे इंजीनियरिंग के ऑब्जेक्टिव लेके आया हूं। हाईवे इंजीनियरिंग में जो ऑब्जेक्टिव आपके सेकेंड चैप्टर में रह गए थे, सेकेंड चैप्टर ज्योमेट्रिक डिजाइन है, जिसका मैंने आपका पार्ट 2 का लेक्चर जो है वो पढ़ा दिया था। आज मैं आपको पार्ट 3 जो है उसके ऑब्जेक्टिव पढ़ा के सेकेंड चैप्टर का एंड करने जा रहा हूँ। आप लोग बहुत ध्यान से इस लेक्चर को देखिए और इनके क्वेश्चन को समझिए। मैंने जो क्वेश्चंस हैं उनमें भी आपको, जब क्वेश्चन आप पढ़ रहे होंगे, क्वेश्चन आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि उन क्वेश्चन से भी हमें नॉलेज मिल रही है, हमें टॉपिक के बारे में समझ में आ रहा है। तो इससे ये होगा कि अगर आप क्वेश्चन भी ध्यान से पढ़ते हैं तो एक दो आंसर उन क्वेश्चन से निकल के आएंगे। तो मेरा आग्रह यह रहेगा कि आप आंसर के साथ साथ क्वेश्चंस को भी बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह पार्ट। ठीक है, तो सरकार ने आदेश दिया है कि कोरोना महामारी के कारण इस सेमेस्टर की परीक्षाएं बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में ऑनलाइन माध्यम से संपन्न की जाएंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए मैंने आप सभी के लिए महत्वपूर्ण विकल्पीय प्रश्न तैयार किए हैं। ठीक है, इसीलिए यह ऑब्जेक्टिव है, वरना आपका थ्योरी चल रहा होता। ठीक है, आप लोग एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये ऑब्जेक्टिव अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका सेमेस्टर एग्जाम तो आपका होगा ही अच्छा, बाकी आप कंपटीशन में जाएंगे तो आपको बहुत सहूलियत होगी। मैं ये दावा नहीं कर रहा कि कंपटीशन में आप 100% कर लेंगे, लेकिन हाँ, कंपटीशन में अगर आपसे 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 4-5 क्वेश्चन के आप जवाब बहुत अच्छे तरीके से दे सकते हैं। इतना तो मैं वादा करता हूँ आपसे। ठीक है, क्योंकि 100% तो कोई भी नहीं कह सकता है। ठीक है, और सेमेस्टर एग्जाम में भी आप 90% तो पेपर क्वेश्चन करके आएंगे, क्योंकि जैसे ही आप मेरे क्वेश्चंस देखेंगे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि हिमांशु सर ने जो है वो किताब में एक एक टॉपिक पढ़ के मैंने आपके लिए क्वेश्चन बनाए हैं। कोई भी क्वेश्चन इधर उधर किताब से उठाया हुआ नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, मैदानी सड़कों के लिए विलक्षण ढाल एक्सेप्शनल ग्रेडियंट का मान लिया जाता है। यहां पर आप ये कहिए कि मैदानी जो सड़कें हैं उनके लिए एक्सेप्शनल ग्रेडियंट या विलक्षण ढाल का मान कितना लेते हैं। तो हेयर ए ऑप्शन इज 1 in 30 और 5%, बी ऑप्शन इज 1 in 30 और 3.3%, सी ऑप्शन इज 1 in 15 और 6.67%, डी ऑप्शन इज 1 in 12 और 8.33%। ठीक है, ए ऑप्शन है 1 में 20 का या 5%, बी ऑप्शन है 1 में 30 का या 3.33%, सी ऑप्शन है 1 में 15 का या 6.67%, डी ऑप्शन है 1 में 12 का या 8.33%। तो हेयर द राइट आंसर इज सी ऑप्शन क्या है, 1 में 15 का या 6.67%, या आप इसको ये भी कह सकते हो 6.7%। ठीक है, तो कंपटीशन में आपको ऐसा भी पूछा जा सकता है और आपका डाटा ऐसे इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये आप ये क्वेश्चन याद रखिए, और कौन सा ढाल है, कौन सा विलक्षण ढाल है, कितना लिया जाता है, इनके सब के बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़कों के वक्रों पर अनुलंब ढाल या ग्रेडियंट नहीं देने चाहिए। जब सड़क कर्व पर होती है तो अनुलंब ढाल या ग्रेडियंट जो है नहीं प्रदान करते हैं, क्योंकि जब स्लोप और कर्व दोनों के कारण ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो फिर भी यदि ढाल देना आवश्यक हो तो इसके मान में अधिकतम प्रतिशत कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई गाड़ी कर्व पर है तो इसमें ग्रेडियंट नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर ग्रेडियंट दे दोगे तो ग्रेडियंट और स्लोप दोनों मिल जाएंगे और ट्रैक्टिव रेजिस्टेंस डेवलप कर देंगे। तो उससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें ढाल नहीं देते हैं। लेकिन अगर बहुत इमरजेंसी हो, ढाल देने की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता हो, तो हमें इसके मान में कुछ कमी करते हैं। तो वह कमी कितनी है यह पूछी जा रही है। तो देखिए, जब यह क्वेश्चन आप पढ़ रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये पता चला कि भाई ग्रेडियंट कर्व पे नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं वह भी रीजन पता चला। तो वही मैंने कहा आपसे, जब आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको दोनों चीज़ें पता चलेंगी। इसीलिए मैं आपको बहुत इत्मीनान से, मुझे कोई जल्दी नहीं है, और आप जितना इत्मीनान से आप पढ़ेंगे उतना ही चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कोई भी चीज़ आप हड़बड़ाहट में नहीं पढ़िए। ठीक है, तो ए ऑप्शन है आपका 75/R
बी ऑप्शन है R/75, सी ऑप्शन है आपका 0.75/R, सी ऑप्शन है आपका 750/R। तो हेयर द करेक्ट आंसर इज 75/R। 75/R जो है इसका राइट आंसर है। मतलब जितना नॉर्मल ग्रेडियंट आपका डिजाइन ग्रेडियंट आ रहा हो, उस डिजाइन ग्रेडियंट में आप क्या करिए, 75/R की कमी कर दीजिए। हेयर R इज द रेडियस ऑफ कर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्षैतिज वक्र पर सड़क की अतिरिक्त चौड़ाई निम्न सूत्र से ज्ञात की जाती है। अगर कर्व पर हो तो आपको एक्स्ट्रा वाइडनिंग देनी पड़ती है, एक्स्ट्रा आपको चौड़ाई देनी पड़ती है, क्योंकि उसके व्हील जो हैं वो क्या हो जाते हैं, ऑफ ट्रैक कर जाते हैं। मान लीजिए गाड़ी है, अगर कर्व पे आएगी तो ये वाला पहिया आपका ऑफ ट्रैक कर जाएगा और ये वाला पहिया यहाँ निकल जाएगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, रोड को कर्व पे क्या कर देते हैं, चौड़ाई उसकी बढ़ा देते हैं। जब रोड की हम चौड़ाई बढ़ा देते हैं तो हमें यह ध्यान रखना होता है कि चौड़ाई कितनी बढ़ाएंगे। तो हेयर इस क्वेश्चन में मैं आपको बताता हूं कि W क्या है, प्रति लेन सड़क की अतिरिक्त चौड़ाई मीटर में, L क्या है, पहियों की चौड़ाई मीटर में, और R क्या है, पहियों के आधार की चौड़ाई मीटर में, और R क्या है, वक्र की त्रिज्या मीटर में, या रेडियस ऑफ कर्व। ठीक है, तो आप देखते हैं ए ऑप्शन आपका क्या है, ए ऑप्शन इज 2R/L, बी ऑप्शन इज L/2R, सी ऑप्शन इज L²/2R, डी ऑप्शन इज R²/2L। ठीक है, तो ए ऑप्शन क्या है 2R/L, बी ऑप्शन है L/2R, सी ऑप्शन है L²/2R, और डी ऑप्शन आपका है R²/2L। तो ये पूछ रहा है कौन सा आंसर सही है, तो द राइट आंसर इज L²/2R। ठीक है, L क्या है, किन्हीं दो पहियों के व्हील बेस का आधार है, और R क्या है, रेडियस ऑफ कर्व है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब वक्र की त्रिज्या मीटर से अधिक हो, कितने मीटर से अधिक हो, तो सड़क को वक्र पर चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। ये पूछा है जब वक्र जो है उसका रेडियस जो है, कर्व का जो रेडियस है वो कितने से ज़्यादा हो कि आपको सड़क को चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं रहती है। तो ए ऑप्शन है आपका 500 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 400 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 300 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 200 मीटर। ए ऑप्शन है आपका 500 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 400 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 300 मीटर, और डी ऑप्शन आपका है 200 मीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। अगर त्रिज्या जो है वह 300 मीटर से ज़्यादा है तो सड़क को वक्र पर चौड़ा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि 300 की चौड़ान ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपको उसको चौड़ा करना नहीं पड़ेगा। सड़क की चौड़ान ही इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि आपका व्हील बेस बाहर को नहीं जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार, जहाँ पर भारतीय सड़क कांग्रेस है तो उसको आप इंडियन रोड कांग्रेस या IRC के नाम से समझ भी सकते हैं। ठीक है, भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार सड़क तल से चालक की आंख की ऊंचाई कितने मीटर ऊपर ली जाती है। तो ए ऑप्शन है आपका 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 1.2 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 15 सेंटीमीटर, और डी ऑप्शन है आपका 15 मीटर। ठीक है, ए ऑप्शन है आपका 20 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है आपका 1.2 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 15 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है आपका 15 मीटर। तो हेयर द बी ऑप्शन इज द करेक्ट 1.2 मीटर। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट 1.2 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सड़क कांग्रेस इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार सड़क तल पर बाधा या ऑब्स्ट्रक्शन की ऊंचाई कितनी ली जाती है। IRC के अकॉर्डिंग सड़क तल पर जो है बाधा की ऊंचाई कितनी लेंगे, जो ऑब्स्ट्रक्शन है उसकी ऊंचाई कितने लेंगे। ऑप्शन ए है 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1.2 मीटर, ऑप्शन सी है 15 मीटर, ऑप्शन सी है 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है आपका 15 मीटर। ऑप्शन ए है आपका 20 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 1.2 मीटर, ऑप्शन सी है आपका 15 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है आपका 15 मीटर। तो हेयर
द राइट आंसर इज 15 सेंटीमीटर। तो देखिए ये आपकी कोई बाधा है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर आपका एक ट्रक आ रहा है, ठीक है, ये आपका वहाँ चालक बैठा हुआ है, इस तरीके से यहाँ पर बैठा हुआ है। फॉर एग्जांपल ये इसकी आँख है, तो ये जो आँख की दूरी होगी ये वाली, ये है 1.2 मीटर, और ये जो बाधा है ये आई अर्थ के अकॉर्डिंग कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसको आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सड़क पर किसी रुकावट या खतरा देखने अथवा महसूस करने के कितने क्षण पश्चात गाड़ी का ब्रेक लगाने का निर्णय लेता है कहलाता है। ठीक है, अब यह क्वेश्चन समझने का प्रयास कीजिए। सड़क पर किसी रुकावट, मान लीजिए हम सड़क पर जा रहे हैं और कोई आगे से हमने देखा कि ट्रक आ रहा है। अब हमारे दिमाग में आया, महसूस किया हमने कि कितने क्षण बाद मैं अपनी गाड़ी को ब्रेक रोकूंगा या आपका कुछ मैं साइड में लगाऊंगा, कुछ भी करूंगा। ठीक है, तो वो जो निर्णय लूंगा वह टाइम क्या कहलाता है, और यह टाइम नॉर्मली लिया कितना जाता है, 2 से 3 सेकंड लिया जाता है। अब ऑप्शन पढ़ते हैं क्या कहलाता है ये। बोधकाल परसेप्शन टाइम, पारक दूरी क्रॉसिंग डिस्टेंस, ब्रेक रिएक्शन टाइम ब्रेक प्रतिक्रिया काल, रोक दूरी स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, या रोक दूरी स्टॉपिंग डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या कहलाएगा, परसेप्शन टाइम कहलाएगा या बोधकाल कहलाएगा। क्वेश्चन दूसरी तरीके से भी बन सकता है, आपको यहाँ पर क्वेश्चन में भी आंसर है, यह समय 2 से 3 सेकंड लिया जाता है, तो परसेप्शन टाइम कितना लिया जाता है, 2 से 3 सेकंड। अब चाहता तो मैं एक ऑब्जेक्टिव और बना देता, एक एमसीक्यू और बना देता इसमें, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं है। बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा आप एफिशिएंसी, ज़्यादा से ज़्यादा उसको एक क्वेश्चन में डाटा दे दो जिससे वो उस क्वेश्चन से आंसर बना सके। ठीक है, तो यहाँ आपको बोधकाल की डेफिनेशन पता चली, कितना लेते हैं वो पता चला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। खतरे का बोध हो जाने के बाद, ठीक है, खतरे का बोध हो जाने तथा ब्रेक लगाने का निर्णय लेने के पश्चात चालक वास्तविक रूप से वाहन के ब्रेक लगाता है। इसमें कुछ क्षण लग सकते हैं जो चालक की होशियारी या मानसिक दृढ़ता पर निर्भर करते हैं, और यह समय कहलाता है। नॉर्मल भाषा में समझें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मान लीजिए हमें पता चल गया गाड़ी आ रही है, अब मैं ब्रेक लगाऊंगा, यह सोचा, जो सोचा वो तो बोधकाल कहलाया, 2 से 3 सेकंड टाइम लिया उसका। अब उसके बाद हमने लगा दिया, ठीक है, सोचते ही लगा दिया या सोचने के कितनी बार लगाया, वो क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन है आपका परसेप्शन टाइम, बी ऑप्शन है आपका क्रॉसिंग डिस्टेंस, सी ऑप्शन है ब्रेक प्रतिक्रिया काल ब्रेक रिएक्शन टाइम, और डी ऑप्शन है आपका स्टॉपिंग डिस्टेंस या रोक दूरी। तो हेयर द सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ब्रेक रिएक्शन टाइम या ब्रेक प्रतिक्रिया काल कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेक लगाने पर भी वाहन सड़क पर, जैसे हमने ब्रेक लगाया, आप साइकिल के बाइक के ब्रेक लगाते हो तो वाहन क्या करता है, घिसट जाता है, आगे को थोड़ी दूर चला जाता है। तो घिसटता हुआ, यहाँ पर घिसटता कर लीजिए, घटता नहीं है, सड़क पर घिसटता है, ठीक है, घिसटता, इस तरीके से कर लीजिए। राइटिंग थोड़ी अच्छी नहीं आ रही है, ठीक है, ये देखिए घिसटता, घिसटता, ठीक है, अब सही लिखा है। ठीक है, तो घिसटता हुआ जो है वो वाहन कुछ दूरी पर निकल जाता है, जिसे ब्रेकन दूरी कहते हैं। इसको निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या देखा कि एक व्हील था, ये रोड है, इस रोड पर क्या हुआ, हमने ब्रेक लगाया इस व्हील पर, और ये व्हील रगड़ते हुए रुकना यहाँ पर चाहिए था, लेकिन रगड़ के रुका कहाँ पर, यहाँ पर रुका। तो ये रगड़ जो है, घिसटन जो है, वो इतना घिसट गया। तो इसको क्या बोलेंगे, जो घिसट रहा है उसको बोलेंगे ब्रेकन दूरी। ये मैंने आपको क्वेश्चन में ही बता दिया, इसको क्या बोलेंगे, ब्रेकन दूरी। ठीक है, तो इससे आपको क्वेश्चन से ये पता चला कि ब्रेकन दूरी क्या होती है। अब पूछ रहा है कि इसको किस फार्मूले से ज्ञात करते हैं, उसका सही फार्मूला क्या है। तो हेयर डी इक्वल टू ब्रेकन दूरी, वी इक्वल टू वाहन की गति मीटर पर सेकंड में, जी जो है आपका त्वरण है, एफ है आपका घर्षण गुणांक। ये तो उसके कंपोनेंट्स दे दिए,
कौन कौन से घटक हैं। अब इससे आपको फार्मूला को बनाना है। जो आप फार्मूला बनाओ उनमें ये चीज़ें ये होनी चाहिए, उनके मान ये होने चाहिए। ए ऑप्शन है डी बराबर वी अपॉन 2GF, बी ऑप्शन है डी बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2GF, सी ऑप्शन है डी बराबर GF अपॉन वी, और डी ऑप्शन है GF अपॉन वी स्क्वायर। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं डी बराबर वी अपॉन 2GF, बी ऑप्शन पढ़ते हैं डी बराबर वी स्क्वायर अपॉन 2GF, सी ऑप्शन पढ़ते हैं डी बराबर GF अपॉन वी, डी बराबर GF अपॉन वी स्क्वायर। ठीक है, तो हेयर द राइट आंसर इज वी स्क्वायर अपॉन 2GF। ठीक है, ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको भी पता होना चाहिए, कंपटीशन में भी इससे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है किसी वाहन को सहज चाल से चलते हुए सामने सड़क पर किसी बाधा को उपस्थित देखकर रुकने के लिए जो सड़क दूरी चाहिए उसे कहते हैं। मान लीजिए कोई वाहन है वो चल रहा है, कोई वाहन जो है ऐसे ऐसे चल रहा है और यहाँ पर कोई बाधा खड़ी है, कोई ऑब्स्ट्रक्शन खड़ा है, और उसको देखते हुए किसी बाधा को रोकते हुए जो रोकने की जो दूरी है, कितनी देर बाद वो कितनी दूरी पर वो रोकेगा, वह दूरी क्या कहलाएगी। तो ऑप्शन ए है रोक दृश्य दूरी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, पारक दृश्य दूरी, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस, प्रतिक्रमण दृश्य दूरी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, पार्श्व दृश्य दूरी, लेटरल साइड डिस्टेंस। तो आप लोग क्वेश्चन समझ के ही आपने आंसर दे दिया होगा। ए ऑप्शन इज द करेक्ट। बहुत आसान क्वेश्चन था, रोक दृश्य दूरी। इससे आप रोक दृश्य दूरी को डेफिनेशन भी दे सकते हैं, रोक दृश्य दूरी की या स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है एकल लेन वाली सड़क पर जब विपरीत दिशा में से आने वाले वाहन एक दूसरे को पार्श्व से क्रॉस करते हैं, साइड से क्रॉस करते हैं, तो दोनों वाहनों के चालक अपने अपने वाहनों की गति नियंत्रित करनी पड़ती है, इनके पहिए बर्म पर उतारने पड़ते हैं, वाहन की चाल कम करने तथा दूसरे वाहन को पार करने के लिए आवश्यक दूरी कहलाती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको फिगर से बताता हूँ। ये आपकी एक रोड है, इस रोड में भाई साहब हुआ ये कि एक वाहन ये आ रहा था और एक भाई साहब ये आ रहे थे। यहाँ गाड़ी इनकी छोटी हो गई है तो हम बड़ी कर देते हैं, ये वाहन है। ठीक है, इस तरीके से ये ए है और ये आपका बी है। इस तरीके से ये आ रहे थे भाई साहब और इन भाई साहब को क्रॉस करना था। अब यहाँ तो क्रॉस कर नहीं सकते, टकरा जाएंगे। जैसे देखिए टकराने की स्थिति बनी हुई है। तो ये है आपका यहाँ पर साइड में बर्म और इधर है ये आपका बर्म। ये भाई साहब इधर बर्म पे थोड़ा सा एक पहिया अपना ले जाएंगे और ये भाई साहब इधर आपका बर्म पे एक पहिया ले जाएंगे और दोनों आपस में एक दूसरे को क्या कर लेंगे, क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, यही यहाँ पर लिखा है, इनके पहिए बर्म पर उतारने पड़ते हैं वाहन की चाल कम करने तथा दूसरे वाहन को पार करने के लिए आवश्यक दूरी क्या कहलाती है। अब होना क्या था, यह जब ये वाले भाई साहब आ रहे थे और ये वाले भाई साहब आ रहे थे, तो जब क्रॉस कर रहे थे तो हमको कैसे पता चलेगा किस दूरी से ये बर्म पर उतारेंगे। तो वह दूरी पूछी, वह दूरी क्या कहलाएगी। तो ऑप्शन ए है आपका रोक दृश्य दूरी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ऑप्शन बी है आपका पारक दृश्य दूरी, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। ऑप्शन सी है प्रतिक्रमण दृश्य दूरी, ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। और ऑप्शन डी है आपका पार्श्व दृश्य दूरी, लेटरल साइड डिस्टेंस। तो इसमें आपका बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस। आपको बहुत लोग पढ़ाते होंगे, बहुत बच्चों को यही नहीं समझ में आता है कौन सी क्रॉसिंग है, कौन सी पारक है, यही नहीं समझ में आता है। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन से पढ़िए, आपको मैं सब बताने के लिए हाजिर हूँ, सब कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट, आप लोगों को जो भी समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में करिए, हो सकता है अपना नंबर दे दीजिए, मैं आपको पर्सनल भी कॉल पे भी समझा सकता हूँ अगर मैं फ्री हुआ तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 12th क्वेश्चन है, पारक दृश्य दूरी क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस ली जाती है। ए ऑप्शन है क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस पूछा है क्या होती है। ए ऑप्शन है 2 इंटू रोक दृश्य दूरी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन इज 2 इंटू प्रतिक्रमण ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। सी ऑप्शन है 2 इंटू पार्श्व दृश्य दूरी, लेटरल साइड डिस्टेंस। डी ऑप्शन है 2 इंटू रोक दृश्य दूरी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस। तो यहाँ पर ये आपका यहाँ पर ये 3 होना चाहिए था, कोई बात नहीं, ये 2 हो गया। ये दोनों आंसर इसलिए सही होते हैं यहाँ पर, डी
एंड ए। इस कंडीशन में डी एंड ए बोथ आंसर इज राइट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वही लिख गया है, यहाँ पर एक ऑप्शन 3 होना चाहिए था, एक ऑप्शन 2 होना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, हमें सही आंसर पता होने से मतलब है। तो 2 इंटू स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस या पारक दृश्य दूरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जब किसी तेज गति वाले वाहन ने अपने आगे मंद गति वाले वाहन को बिना बाधा पहुंचाए या बिना उसको कष्ट दिए पार करना होता है तो इसके लिए आवश्यक दूरी क्या कहलाती है। अब देखिए कंडीशन क्या है, कंडीशन समझाते हैं पहले, फिर इसके ऑप्शन पढ़ते हैं। ये आपका एक रोड है, यहाँ पर एक भाई साहब ए जा रहे हैं और ये भाई साहब बी जा रहे हैं। अब मुझे इन भाई साहब को क्रॉस करना है, ऐसे बी वालों को ऐसे क्रॉस करना है। ठीक है, अब मैं कितनी दूर, कितनी, ये जब चल रहे होंगे तो ये दूरी कितनी दूर से ही मैं इनको क्रॉस करने का सोचूंगा और इनको डिस्टर्ब नहीं करूंगा बिल्कुल भी, ना हॉर्न बजाऊंगा ना डिस्टर्ब करूंगा, बस आपको साइड से देके और साइड से निकल जाऊंगा इधर से ऐसे। ठीक है, तो पहली बात तो यहाँ ट्रैफिक खाली होना चाहिए, तो होगा ही तभी क्रॉस करूंगा। तो मान लीजिए खाली है, तो कितनी दूरी से ही मैं टर्न करूंगा, वह दूरी पूछी है, वह दूरी क्या कहलाएगी, उस दूरी का नाम क्या है। तो ए है आपका रोक दृश्य दूरी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस, बी है आपका पारक दृश्य दूरी, क्रॉसिंग साइड डिस्टेंस, सी आपका है प्रतिक्रमण दृश्य दूरी या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, डी है आपका पार्श्व दृश्य दूरी, लेटरल साइड डिस्टेंस। तो हेयर द सी ऑप्शन इज करेक्ट, प्रतिक्रमण दृश्य दूरी या ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस। कहीं कहीं पर रोड पर ओवरटेक नहीं कर सकते हैं, लिखा होता है नो ओवरटेक, तो वो बड़े बड़े एक्सप्रेस वे होते हैं, वहाँ पर क्या होता है, या बड़े बड़े हाईवेज होते हैं, वहाँ पर साइड में ऐसे ओवरटेकिंग जोन बनाए जाते हैं कि आप इन जगहों पर आके ही ओवरटेक कर सकते हैं। ओवरटेकिंग जोन का मतलब एक्स्ट्रा रास्ता दिया जाता है, जिससे आपका जो क्रॉसिंग करने वाला व्यक्ति है वो यहाँ निकल जाए, वो इधर वाले वाहन को डिस्टर्ब ना करे, और जो इधर वाला वाहन है वो आपका थोड़ा सा रुक जाएगा और ये वाला वाहन आपका निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार क्रॉसिंग पर मिलने वाली कम महत्व की सड़क के लिए पार्श्व दृश्य दूरी, भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार क्रॉसिंग पर मिलने वाली कम महत्व की सड़क के लिए पार्श्व दृश्य दूरी कितने मीटर से कम नहीं होनी चाहिए। अब पूछा है इन्होंने कि जो लेटरल साइड डिस्टेंस है, तो अगर कम महत्व वाली सड़क है, जिस सड़क का इंपॉर्टेंस कम है, तो उससे कम नहीं होनी चाहिए। तो ए ऑप्शन है आपका 25 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 45 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 15 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 30 मीटर। ए ऑप्शन है आपका 25 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 45 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 15 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 30 मीटर। तो हेयर द राइट आंसर इज सी 15 मीटर। द राइट आंसर इज सी 15 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलने वाले वाहन के लिए न्यूनतम प्रतिक्रमण ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस दूरी क्या होगी। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से कोई वाहन चल रहा है तो उसकी ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस जो है, न्यूनतम प्रतिक्रमण दूरी क्या होगी। ए ऑप्शन है आपका 165 मीटर, बी ऑप्शन है आपका 300 मीटर, सी ऑप्शन है आपका 390 मीटर, डी ऑप्शन है आपका 235 मीटर। तो हेयर द डी ऑप्शन इज करेक्ट, 235 मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जब सड़क के मोड़, सड़क का बाहरी किनारा भीतरी किनारे की अपेक्षा, सड़क के मोड़ पर सड़क का बाहरी किनारा भीतरी किनारे की अपेक्षा कुछ उठा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है आपका कैम्बर, बी ऑप्शन है आपका ट्रैफिक सेपरेटर, सी ऑप्शन है आपका सुपर एलिवेशन, डी ऑप्शन है आपका ग्रेडियंट। ए ऑप्शन है आपका कैम्बर, बी ऑप्शन है आपका ट्रैफिक सेपरेटर, सी ऑप्शन है आपका सुपर एलिवेशन, डी ऑप्शन है आपका ग्रेडियंट। तो हेयर सी इज द राइट आंसर, सुपर एलिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाह्योत्थान सुपर एलिवेशन निकालने का सही सूत्र है। ये ऑप्शन है बाह्योत्थान मीटर में, सुपर एलिवेशन इन मीटर, वी है वाहनों की गति मीटर किलोमीटर प्रति घंटा में, आर जो है वक्र की त्रिज्या है मीटर में। तो सुपर एलिवेशन का क्या फार्मूला होगा। ए ऑप्शन आपका पढ़ते हैं, ए बराबर
वी स्क्वायर अपॉन 127r, ई बराबर आर स्क्वायर अपॉन 127v, ई बराबर वी स्क्वायर अपॉन 27r, ई बराबर v अपॉन 127r। तो ए ऑप्शन आपका क्या है, ई बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127r। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन क्या है, आर स्क्वायर बराबर 127 आर स्क्वायर अपॉन 127r, और ई क्या है, वी स्क्वायर अपॉन 27r। और डी ऑप्शन क्या है, ई बराबर वी अपॉन 127r। ठीक है, तो इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ए ऑप्शन आपका क्या है, वी स्क्वायर अपॉन 127r। ठीक है, तो सही ऑप्शन होगा वी स्क्वायर अपॉन 127r, वेयर आर इज द रेडियस और वी इज द वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय सड़क कांग्रेस, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार मैदानी सड़कों के लिए बाह्योत्थान का मान निर्धारित किया गया है। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार, इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार मैदानी सड़कों के लिए बाह्योत्थान का मान निर्धारित किया गया है। ए ऑप्शन है 1/10 अथवा 10%, बी ऑप्शन है 1/25 अथवा 4%, सी ऑप्शन है 1/15 अथवा 6.7%, डी ऑप्शन है 1/40 अथवा 2.5%। तो हेयर द सी ऑप्शन इज करेक्ट, 1/15 अथवा 6.7%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 क्वेश्चन। भारतीय सड़क कांग्रेस के अनुसार पहाड़ी सड़कों के लिए बाह्योत्थान का मान निर्धारित किया गया है। इंडियन रोड कांग्रेस के अनुसार हिली रोड्स के लिए सुपर एलिवेशन का मान कितना होना चाहिए। ए ऑप्शन है 1/10 अथवा 10%। ये क्वेश्चन आपका SSC JEE सम में पूछा जाता है अक्सर। बी ऑप्शन है 1/25 अथवा 4%, सी ऑप्शन है 1/15 अथवा 6.7%, डी ऑप्शन है 1/40 अथवा 2.5%। तो हेयर द ए ऑप्शन इज करेक्ट, 1/10 अथवा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सभी प्रकार के यातायात की सरलता के लिए बाह्योत्थान सुपर एलिवेशन का सूत्र है। सभी प्रकार के यातायात की सरलता के लिए बाह्योत्थान या सुपर एलिवेशन का सूत्र है, जहां ई बराबर बाह्योत्थान मीटर में, सुपर एलिवेशन इन मीटर। वी क्या है, वाहनों की गति है, या वाहन की गति है किलोमीटर पर आवर में। आर क्या है, वक्र की त्रिज्या है मीटर में। तो ए बराबर ई बराबर फार्मूला क्या होगा, ए ऑप्शन जो है वो क्या है, ई बराबर वी स्क्वायर अपॉन 127r। बी ऑप्शन है ई बराबर आर स्क्वायर अपॉन 127v। सी बराबर है ई बराबर, सी ऑप्शन है ई बराबर 0.75 वी स्क्वायर अपॉन 127r। और डी ऑप्शन है ई बराबर 0.75v अपॉन 127r। तो हेयर द सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्या है सी ऑप्शन आपका, ई बराबर 0.75 v अपॉन 127r। ठीक है, यह आपका राइट आंसर है। इतना सुपर एलिवेशन आप जो है मिनिमम प्रोवाइड करेंगे। किस कंडीशन में करेंगे, जब आपको ई बराबर 0.75 वी स्क्वायर अपॉन 127r, यह कब प्रोवाइड करेंगे, जब आपका रोड पे बैलगाड़ी भी जा रही हो, मर्सिडीज भी जा रही हो, ट्रक भी जा रही हो, सारे प्रकार के यातायात की सुविधा के लिए आप यह सुपर एलिवेशन या बाह्योत्थान या कैंट जो है प्रोवाइड करेंगे। मित्रों, इस तरीके से आज का यह चैप्टर ख़त्म होता है, आज का यह अंश ख़त्म होता है। आगे मैं आपको नए लेक्चर लेके आऊँगा, नया आपके ऑब्जेक्टिव लेके आऊँगा। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के ऑब्जेक्टिव ख़त्म होते हैं। ज्योमेट्रिक डिज़ाइन के लगभग मैंने आपको 60 से 65 ऑब्जेक्टिव बता दिए हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इससे बाहर से नहीं जाएगा। आप जब किताब पढ़िएगा तब आप देखिएगा, मिलाते हुए देखिएगा, मैंने कोई भी टॉपिक का क्वेश्चन छोड़ा नहीं है। अगर आप इतना करके जाते हैं तो कंपटीशन में भी और सेमेस्टर एग्जाम में तो कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, बस हमें आपसे यही आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को देखिए, कई बार देखिए। अपने फ्यूचर को दृढ़ करने के लिए, सुदृढ़ करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए आप जो है हमारे लेक्चर को ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों, अपने मित्रों तक यह चैनल को हमारे पहुंचाइए, जिससे हमारा भी मनोबल लगातार बढ़ता रहे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।